नमस्कार, मैं हूं अंकित गुप्ता। आपके सामने फिर एक बार हाजिर हूं एक और नया वीडियो लेकर के। पिछले कुछ वीडियो में लगातार हम बात कर रहे हैं एसआईआर की। आज भी एसआईआर की हम बात तो ज़रूर करेंगे, लेकिन आज हम उससे पहले बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल जहां पर अगले 2-3 महीनों में होने हैं विधानसभा चुनाव। माना जा रहा है अप्रैल में विधानसभा चुनाव हो जाएंगे और अप्रैल लास्ट में या मई के पहले हफ्ते तक सरकार की तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन इस सब के बीच में पश्चिम बंगाल में जमकर राजनीति हो रही है। एसआईआर एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन मैं एसआईआर का जिक्र यहाँ ज़रूर कर रहा हूँ क्योंकि ये मामला भी एसआईआर से जुड़ रहा है। कैसे? सबसे पहले अगर मैं आपसे कहूँ कि पश्चिम बंगाल में इस बार ममता बनर्जी थोड़ा घबराई हुई हैं। अब आप कहेंगे कि ये तो जो है बीजेपी वाले बात करते हैं। आखिर दीदी का तो जो है पिछले 2 विधानसभा चुनावों में जब बीजेपी जो है देश भर के कई राज्यों में जीत रही थी, वहाँ नहीं जीत पाई। लेकिन मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, उसकी वजह है, वो मैं आपको आंकड़ों से बताता हूँ और फिर आप देखिए कि क्या ये वाकई में हो रहा है या नहीं हो रहा है। मैं क्या कहूँगा कि एसआईआर जो हो रहा है उसकी वजह से ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस के तमाम नेता थोड़े असहज हैं, थोड़े डरे हुए कहूँ, घबराए हुए कहूँ या आशंकित कहूँ, क्या शब्द का इस्तेमाल वो शायद जो है आप लोग अपने हिसाब से समझ लीजिए कि क्या होना चाहिए। क्योंकि उसकी एक वजह है। वजह ये है कि जो ड्राफ्ट मतदाता सूची आई है उसमें 58 लाख मतदाताओं के नाम हट गए हैं। तो आप कहेंगे इसमें नया क्या है, ये तो जो पहले से जानकारी आ चुकी है। उससे क्या फ़र्क पड़ता है? क्योंकि तृणमूल कांग्रेस तो ये कह रही है कि कहाँ गए घुसपैठिए, कहाँ गए रोहिंग्या, कहाँ गए बांग्लादेशी, आखिर इन 58 लाख लोगों में किसी का नाम क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं जानकारी दी जा रही है, ये तृणमूल कांग्रेस कह रही है। तो अगर वो घबराई हुई होती तो ये सवाल क्यों उठाती? लेकिन अब मैं उसके आगे की बात करता हूँ। देखिए, 58 लाख लोगों का नाम कट गया है। करीबन 1 करोड़ 36 लाख लोग ऐसे हैं जिनको नोटिस दिया जा रहा है कि उनके फॉर्म में जो उन्होंने फॉर्म भरा है उसमें गड़बड़ी है या उसमें भिन्नता है या उसमें डिस्क्रिपेंसीज जिसको कहा जाता है। तो जब 58 लाख लोगों का नाम कटा तो 7 करोड़ 66 लाख मतदाता थे। 58 लाख लोगों का नाम हट गया तो 7 करोड़ 8 लाख। अब 7 करोड़ 8 लाख मतदाताओं में से 1 करोड़ 36 लाख मतदाताओं को करीबन ये आंकड़ा है, नोटिस दिया गया है कि आपके फॉर्म में गड़बड़ी पाई गई है, आप उसको दुरुस्त करिए, आप उसका जवाब दीजिए। जो जवाब दे देगा उसका नाम जुड़ जाएगा, जो नहीं दे पाएगा उसका नाम हट जाएगा। लेकिन क्यों इन आंकड़ों पर मैं बात कर रहा हूं? उसके लिए मैं आपको 2021 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था और 2024 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसके 2 आंकड़े देना चाहूंगा। पहला आंकड़ा, जो 294 विधानसभा सीटें हैं पश्चिम बंगाल में, 2021 में जो विधानसभा चुनाव हुआ वहां पर करीबन 82.5% मतदान हुआ। उस समय मतदाता थे 7 करोड़। 7 करोड़ों में से 82% मतदान मान लेते हैं तो वो आंकड़ा बैठता है करीबन 5 करोड़ 7 करोड़ में 5 करोड़ 75 लाख, यानी 5 करोड़ 75 लाख लोगों ने मतदान किया, जिसमें ममता बनर्जी को जो वोट मिला वो मिला उस दौरान 48% और बीजेपी को जो वोट मिला वो मिला 38%। दोनों के बीच में 10% का डिफरेंस हुआ, यानी 5 करोड़ 75 लाख मतदाता, करीबन 1.25 करोड़ मतदाताओं ने वोट नहीं किया। यह फिगर याद रखिएगा, करीबन 1.25 करोड़ मतदाताओं ने उस दौरान वोट नहीं किया और वहां पर ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस को मिला 48% और बीजेपी को मिला 38%, 10% का डिफरेंस। सीटें कितनी आई? 215 तृणमूल कांग्रेस की और 77 बीजेपी की। ये हुई 2021 विधानसभा की बात। अब एक और आंकड़ा, पहले आंकड़ों पे बात कर लेता हूं फिर आगे बढ़ता हूं। 2024 का विधानसभा चुनाव हुआ। 2024 का जो विधानसभा चुनाव हुआ वहां पर मतदाताओं की जो संख्या थी वो बढ़कर के हो गई कुल 7 करोड़ 60 लाख। मतदान प्रतिशत हुआ करीबन 80%, यानी करीबन 6 करोड़ लोगों ने अपने मत का इस्तेमाल किया, यानी 1 करोड़ 60 लाख लोगों ने उस दौरान अपना वोट नहीं किया। 2021 में 1.25 करोड़, यहां 1 करोड़ 60 लाख लोगों ने वोट नहीं किया। अब ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस को मिला 46% और बीजेपी को मिला 39%। जो 2021 में अंतर था 10% का, वो 2024 के लोकसभा चुनाव में आते आते हो गया 7% का, यानी कि जो बीजेपी और तृणमूल के बीच का जो फासला था वो कम हुआ। लेकिन यहां पर महत्वपूर्ण क्या है, मैं एक जानकारी देना भूल गया।
2021 के विधानसभा चुनावों में तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के वोट, यानी कि वोट शेयर की तो हमने बात कर ली थी, करीबन 10% का अंतर, लेकिन जो वोट की संख्या थी वो थी करीबन 60 लाख, यानी कि तृणमूल कांग्रेस को बीजेपी से करीबन 60 लाख वोट ज्यादा मिले 2021 के विधानसभा चुनावों में। 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ वहां पर जो मत प्रतिशत का अंतर था 7% था, लेकिन जो वोटों का अंतर था वो था 42 लाख, यानी तृणमूल कांग्रेस को 42 लाख वोट ज्यादा मिले बीजेपी की तुलना में 2024 के लोकसभा चुनावों में। अब मैं आगे आ रहा हूं कि क्यों तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के नेता इतना ज्यादा आक्रोशित नजर आ रहे हैं। अभी तो ये वैसे ईडी रेड हुई थी, वहां पर हमने तस्वीरें देखी, ममता बनर्जी फाइलें लेके चली गई, मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट की भी टिप्पणियां आई कि जांच एजेंसी के काम में व्यवधान नहीं डालना चाहिए, इस तरीके की बातें भी हुई, लेकिन वो एक अलग मामला है। मैं बात कर रहा हूं कि ममता बनर्जी की नाराजगी, आक्रोशित क्यों जो है वो इतना ज़्यादा परेशान है, अगर हैं तो उसकी वजह जो 2 आंकड़े मैंने दिए, 2021 में बीजेपी और तृणमूल के बीच में वोटों का अंतर जो था वो था 60 लाख का, और 2024 के लोकसभा चुनावों में हो गया 42 लाख का। अब मैं आगे बढ़ता हूं एसआईआर, जो एसआईआर हो रहा है, यहां क्या हुआ, 60 लाख और 42 लाख, ये दोनों फिगर ध्यान रखिए, 2021 और 24, यहां पर कितने वोट कट गए एसआईआर में, हटाए गए हैं। हटाए गए इस वजह से कह रहा हूं क्योंकि ये मृतक हैं जो ट्रांसफर हो गए हैं, इस तरीके के जो है जानकारी दी गई है, जिनके डबल वोट थे वो वोट हट गए हैं। वो कितने हट गए हैं, 58 लाख वोट हट चुके हैं अभी तक ड्राफ्ट एसआईआर में, जो ड्राफ्ट मतदाता सूची आई। और तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच का अंतर कितना था 2021 के लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनावों में, 60 लाख वोटों का, तो यानी 58 लाख वोट तो हट चुके हैं अब तक। इसके अलावा 1,36,00,000 लोगों को नोटिस दिया गया है। हम नहीं कह रहे कि सबके वोट कटने जा रहे हैं, हम कहते हैं कि चलिए 1,36,00,000 में से 70% लोगों ने दस्तावेज अपने दे देंगे, उनके वोट बच जाएंगे। लेकिन अगर 1,36,00,000 में से 30% यानी कि होता है 40 लाख वोट भी ऐसे होते हैं, मतदाता ऐसे होते हैं जो दस्तावेज नहीं दे पाते हैं या जिनके वोट हट जाते हैं, तो करीबन 40 लाख वोट और कट सकते हैं। 58 लाख पहले हटाए जा चुके हैं, 40-42 लाख अगर और हट जाते हैं तो आंकड़ा क्या आएगा, आंकड़ा आएगा करीबन 1 करोड़ वोट पश्चिम बंगाल की मतदाता सूची से हट जाएंगे। अब इसको हम 2024 के लोकसभा चुनावों से जोड़कर देखते हैं। हालांकि लोकसभा विधानसभा चुनाव का पैटर्न का थोड़ा अलग भी होता है, अगर हम विधानसभा चुनावों के उसके बाद में उसी से जोड़ लेंगे, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनावों से देखते हैं 7% का अंतर था। अब यानी कि 40-42 लाख वोटों का अंतर था बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच में। अब 1 करोड़ वोट अगर हटता है तो फिर किसका नुकसान होगा, क्या वो तृणमूल कांग्रेस का नुकसान होगा? 1 करोड़ वोट अगर हटता है तो क्या वो तृणमूल कांग्रेस के लिए एक बड़ा नुकसान होगा? इस वजह से इतने ज़्यादा बौखलाए हुए हैं क्योंकि इससे पहले के 2-3 चुनावों की बात करें तो अंतर 60 लाख 40 लाख आ रहा है, यानी कि 1 करोड़ तक तो आंकड़ा पहुंच ही नहीं रहा था। यहां तो 1 करोड़ वोट कम हो जाएंगे। 1 करोड़ वोट अगर कम हो जाते हैं तो क्या उसके चलते तृणमूल कांग्रेस की सरकार सत्ता से बेदखल हो जाएगी? क्या ममता बनर्जी दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगी? ये सवाल है। और इसी वजह से इतना ज़्यादा आक्रोश, इसी वजह से इतना ज़्यादा हंगामा, इसी वजह से इतना ज़्यादा जो है बवाल मचा हुआ है। और ये तो मैं तब कह रहा हूं जब 1,36,00,000 लोगों को अभी जो नोटिस दिया गया है उनको जवाब देना होगा। हम एक फिगर लेकर के चल रहे हैं 30% का, लेकिन अब आप खुद सोचिए अगर 1 करोड़ मतदाता हट जाता है तो फिर तो बंगाल चुनाव में तस्वीर कुछ और भी बन सकती है। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ क्या बीजेपी सत्ता में आ जाएगी? बीजेपी के नेता बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि देखिए अवैध जितने भी घुसपैठिए हैं उनके वोट कट जाएंगे, बांग्लादेशियों के, रोहिंग्या के वोट कट जाएंगे, इस तरीके की बातें हो रही हैं। तो क्या जो है वो जो वोट कटेंगे उसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलेगा? और ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के नेताओं को क्या ये समझ में आ चुका है? इस वजह से इतना ज़्यादा हंगामा। एक और सवाल मेरे जहन में आया, वही अभी जो मैं आंकड़े देख रहा था कि 2021 में जो विधानसभा चुनाव हुआ वहाँ पर 84% मतदान हुआ। अब 7 लाख वोटर में से 84% अगर मतदान होता है, 7 8 56 7 चौक 28, मतलब करीबन 5 करोड़ 90 लाख 95 लाख मतदाताओं ने वोट किया। अब ऐसे में तो 1 करोड़ 10 लाख मतदाताओं ने वोट नहीं किया, ये कहा जा सकता है। यानी कि 7 करोड़ में से 1 करोड़ 10 लाख ने उस दौरान वोट नहीं किया।
यहाँ बात करते 2024 में 7 करोड़ 60 लाख वोटर था, उसमें से जो 80% वोट हुआ, यानी कि 6 करोड़ ने वोट किया, यानी करीबन करीबन 1.5 करोड़ लोगों ने यहाँ वोट नहीं किया। ये भी एक फिगर है। 1 करोड़ 10 लाख 2021 में, 1.5 करोड़ के आसपास 2024 में लोगों ने वोट नहीं किया। अब सवाल ये उठता है कि अगर उसमें से करीबन 1 करोड़ वोट हट जाएगा तो वो भी एक बड़ा फिगर है कि ये तो जो जिन लोगों ने वोट नहीं किया वो तो हो सकता है कि, क्योंकि माना यह जाता है कि किसी भी राज्य में 10 से 15% आबादी ऐसी भी होती है जो कि दूसरे राज्यों में रह रही होती है, देश के बाहर उसमें से कुछ फीसदी लोग होते हैं इस तरीके की। तो सवाल ये भी उठता है जो 84% जो मतदान हो रहा था, 80% जो मतदान हो रहा था, जो कि देश के कम ही राज्यों में होता है, हालांकि एक अच्छा फिगर है लोकतंत्र के लिहाज से, होना चाहिए, लेकिन अगर जो है इतना ज़्यादा मतदान हो रहा है, उसमें से भी मान लिया जाए कि 10% ऐसा वोटर है जो कि राज्य में है ही नहीं, तो अब अगर 2021 का ये एक आंकड़ा उठाते हैं, 1 करोड़ 10 लाख लोगों ने वोट नहीं किया, उसमें से 10% मान लेते हैं, 10% यानी कि 7 करोड़ में से 10% 70 लाख लोग, 70 लाख लोग प्रदेश में है ही नहीं, या वो कहीं और किसी और राज्य में है, देश के बाहर हैं। अब ऐसे में क्या सिर्फ पूरे राज्य में 40 लाख मतदाता ऐसे थे जिन्होंने वोट नहीं किया, या फिर जो वोट 58 लाख हटे हैं उनकी जगह कोई और वोट कराया? नहीं पता। हम ये आरोप नहीं लगा रहे, हम सिर्फ एक सवाल उठा रहे हैं, क्या जो 58 लाख वोट हटे हैं उनकी जगह कोई और वोट कराया था क्या? क्योंकि अमूमन अगर हम देखते हैं, अगर वो जो है मान लिया जाए कि 10% लोग, क्योंकि पश्चिम बंगाल में नहीं है, देश के किसी और राज्य में काम के सिलसिले में, दुनिया के किसी और देश में काम के सिलसिले में वहाँ रहते हैं, लेकिन उनका वोट वहाँ पर पश्चिम बंगाल में है, तो ऐसे में अगर हम वो 70 लाख को कम कर देते हैं तो 6 करोड़ 30 लाख आबादी, 6 करोड़ 30 लाख में से 5 करोड़ 90 लाख ने वोट कर दिया, तो उस हिसाब से तो 95-96% लोगों ने वोट कर दिया। क्या ऐसा मुमकिन होता है? हो जाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा होता नहीं है रियलिस्टिक टर्म्स में अगर बात करते हैं। तो इस वजह से ये जो मैं जानकारी लेकर आया हूँ, इसी वजह से कह रहा हूँ कि क्या ये जो पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस जितना एग्रेसिव रोल प्ले कर रही है या जितना एग्रेसिव हो रही है, उसकी वजह ये है कि उनको भी समझ में आ रहा है कि अगर SIR के बाद मतदाता सूची से करीबन 1 करोड़ वोट हट जाते हैं तो उसका सीधा सा नुकसान उनको होगा, और ये जो वोट हटते हैं उसमें से बड़ी संख्या में ऐसे, हम ये कह रहे हैं कि मान लीजिए अगर 70% तृणमूल कांग्रेस का होता, 30% बीजेपी का होता है, या 60% जो तृणमूल कांग्रेस का होता, 40% बीजेपी का वोट होता है, अगर वो भी होता है तब भी मुकाबला कांटे का होने जा रहा है। और इस वजह से ये आंकड़ा एक चौंकाने वाला आंकड़ा है। फिर कह रहा हूं, ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है बंगाल की राजनीति के हिसाब से, क्योंकि अगर 1 करोड़ वोट वोटर लिस्ट से कम होता है तो उसका नुकसान पश्चिम बंगाल की मौजूदा सरकार ममता बनर्जी सरकार को हो सकता है, इसकी आशंका जताई जा रही है। क्यों? वो भी आपके सामने एक फैक्टर ले आता हूं, क्योंकि कहा यह जाता है कि जो बीजेपी की दलीलें हैं, मैं उसको लेकर के आता हूं, उनका ये कहना है कि अवैध बांग्लादेशी रोहिंग्या वहां पर बड़ी संख्या में बसे हुए हैं जो वोट डालते हैं। अगर वो मान लिया जाए तो इसका मतलब तो ये है कि जिन लोगों के वोट कटेंगे, जिनके वोट कटेंगे, अभी हटे 58 लाख, जिनके कटेंगे मान लीजिए 30 लाख 40 लाख, तो उसमें से तो फिर तो अगर बीजेपी की उस दलील को माने तो 80-90% या 70-80% तो ऐसे होंगे जो ममता बनर्जी को वोट करते होंगे, 10% हो सकता है जो लेफ्ट को हो, 10-15% कांग्रेस को हो, या वो फिगर, लेकिन 60 से 70% अगर वो ममता बनर्जी को वोट करते हैं तो फिर तो उनको बहुत बड़ा नुकसान होगा। करीबन 1 करोड़ में से 60% भी ले लेते हैं, 60 लाख तो पिछले विधानसभा चुनावों में बीजेपी और तृणमूल का अंतर था, जो कि 24 में आकर के 40 लाख रह गया। तो इसी वजह से ये एक बड़ा सवाल बन रहा है, और सवाल यही है कि क्या, यहां पर मैं आप लोगों के सामने छोड़ रहा हूं क्योंकि मैंने आंकड़े आपके सामने रख दिए हैं, आप अपने आप तय कीजिए, क्या यही वो वजह है जिसकी वजह से तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी, उसकी पार्टी के नेता इतने ज़्यादा एग्रेसिव हैं, इतने ज़्यादा आशंकित हैं? उनको डर ये है कि अगर ये वोट हट जाते हैं, कट जाते हैं, तो सीधा सा नुकसान उनको होगा, उनकी सरकार चली जाएगी, बीजेपी सत्ता में आ जाएगी, जो कि इससे पहले नहीं हुआ कभी पश्चिम बंगाल में। तो इस तरीके की जो है तमाम तरह की आशंकाएं बन रही हैं। लेकिन मेरी कोशिश ये थी कि आपके सामने वो आंकड़ा लेकर के आऊं जो कि चुनाव आयोग के आधिकारिक आंकड़ा है, जो आंकड़ा
ममता बनर्जी के पास में है, बीजेपी के पास में है, सार्वजनिक तौर पर सबके पास में है, लेफ्ट पार्टीज के पास में, कांग्रेस के पास में, मीडिया के पास में है और आपके पास में भी, क्योंकि वो आंकड़ा सार्वजनिक है। अगर आपको क्रॉस वेरीफाई करना हो तो आप देख सकते हैं, चुनाव आयोग की अगर साइट पे जाते हैं तो आपको वो मिल जाएगा। और वहीं पर से जो है ये सवाल मैं सिर्फ लेकर आया हूं कि अगर 60 लाख वोटों का अंतर था 2021 के चुनावों में, 40 लाख का अंतर था 2024 के चुनावों में, ऐसे में अगर 58 लाख तो हट ही चुका है, अगर 30-40 लाख वोट और हटता है, हो सकता है उससे ज़्यादा भी हट जाए, लेकिन 30-40 लाख की अगर हम बात करते हैं तो करीबन अगर 1 करोड़ वोट हटता है तो उसका नुकसान सीधे तौर पर ममता बनर्जी को क्या होने जा रहा है। और इसी वजह से पश्चिम बंगाल ने जो 14 फरवरी की तारीख है, वैसे तो जो देश भर में कई जगह वैलेंटाइंस डे मनाया जाता है, इश्क मोहब्बत की बातें की जाती हैं, हालांकि उसका भी अलग जगह विरोध भी होता है, लोग लाठियां लेकर के आ जाते हैं, वो भी तस्वीरें होती हैं, लेकिन वो एक अलग बात है। इश्क मोहब्बत के पे ही अगर हम करते हैं, प्यार मोहब्बत की बातें होती हैं, लेकिन वही दिन यानी 14 फरवरी का दिन ही जब वहाँ पर पश्चिम बंगाल में आएगी फाइनल मतदाता सूची, तो वहीं पर सबसे ज़्यादा तकरार भी देखने को मिलेगी। क्या ये माना जाए? क्योंकि ये तो तय है कि अभी 58 लाख मतदाताओं के नाम हट चुके हैं, अभी लाखों मतदाताओं के नाम और हटने वाले हैं, और अगर ये संख्या 1 करोड़ उससे ऊपर जाती है, सीधे तौर पर इसको ममता बनर्जी की मौजूदा सरकार के लिए फिलहाल अभी जो मुझे नजर आ रहा है, एक मैं झटका ही कहूँगा या ये कहूँगा कि उनको नुकसान पहुँचा सकता है आने वाले विधानसभा चुनावों में। और शायद इस बात का अंदाज़ा ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के नेताओं को हो चुका है, और इसी वजह से वो चुनाव आयोग से लेकर के तमाम जगहों पर पहुँच रहे हैं, पक्षपातपूर्ण रवैये का आरोप लगा रहे हैं, तमाम चीज़ें जो है आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। लेकिन ये आंकड़े आपके सामने हैं जो कि यही इशारा कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में मुकाबला कड़ा होने जा रहा है, एक तरफा नहीं होने जा रहा है। अभी फिलहाल ऐसा ही लग रहा है। बाकी पश्चिम बंगाल चुनावों की तारीख जैसे जैसे नज़दीक आएगी, कुछ और मुद्दे आपके सामने लेकर आऊँगा, लेकिन ये सिर्फ एसआईआर, क्योंकि एसआईआर पे पिछले कई वीडियोस किए थे, तो एसआईआर का क्या असर देखने को मिलेगा पश्चिम बंगाल में या देखने को मिल सकता है, उस पर ये वीडियो आपके सामने लेकर आया हूँ। और कोशिश यही है आंकड़ों के जरिए बता सकूँ कि किस तरह से जो वोट का अंतर था 60 लाख और 40 लाख, अब जब उससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा वोट कटने जा रहे हैं, हटने जा रहे हैं, तो क्या ये ममता बनर्जी की सरकार के लिए होने जा रहा है एक बड़ा खतरा। नज़र बनी रहेगी इन आंकड़ों पर भी। आपका अगर कोई आकलन है तो आप भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और कोशिश ये रहेगी कि पश्चिम बंगाल के चुनावों की तारीख जब तक सामने आए तब तक कुछ और जानकारियाँ आपके सामने लेकर आ सकूँ, एसआईआर से जुड़ी हुई, चुनावी राज्यों से जुड़ी हुई। तब तक बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए एक्सप्लेन विद अंकित, क्योंकि इसमें कई सारे वीडियोस ऐसे हैं जो एसआईआर पे पहले आपके सामने दे चुका हूँ, राजनीति पर देता रहा हूँ, अब क्योंकि चुनावों की तारीख आने वाली है उस पर भी देता रहूँगा। लेकिन इस सवाल के साथ ज़रूर आपके सामने छोड़ा जा रहा हूँ कि क्या इन आंकड़ों को देखने के बाद में आपको ऐसा लग रहा है कि पश्चिम बंगाल में मुकाबला कड़ा होने जा रहा है और ममता बनर्जी की सरकार के ऊपर खतरा मंडरा रहा है? जो भी हो आपकी राय बताइएगा ज़रूर। बने रहिए मेरे साथ में, मिलेंगे अगले हफ्ते एक नए वीडियो में। तब तक देखते रहिए एक्सप्लेन विद अंकित।